सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय है वो रहेगा कक्षा छठी रहीम के दोहे, जिसे लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम है। ये इसका हमने भाग 1 लिया है। इसमें 7 टोटल दोहे हैं, तो हम इसके आज पहले तैयार करेंगे। दोहा क्या है? दोहा एक छंद है। जिस तरह से काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से छंद का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देखेंगे रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो जिस तरह से कबीर दास ने ऐसे दोहे लिखे हैं जो हमें सीख देते हैं, जो साक्ष्य हैं, उसी तरह से ये दोहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन, रहीमन का मतलब रहीम जी कहते हैं देखी बड़ेन को, कि जब आपका साथ बड़े लोगों के साथ हो जाता है, अर्थात आपके पास बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, लघु न दीजिए डारी, लघु छोटी, डारी त्याग देना, छोड़ देना, तो आप छोटी चीजों को छोड़िए मत। अर्थात आपके साथ अगर बड़े लोगों का साथ है तो छोटे लोगों से किनारा मत कीजिए, अर्थात उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जहां काम आवे सुई, सुई एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन सुई का अपना काम होता है। अगर हमें अपना सूट स्टिच करना है, फटा हुआ कुछ सीलना है, तो सुई काम आती है। अगर हमें कांटा चुभ जाएगा तो सुई काम आएगी। कहा करे तलवारी, अगर हमें कांटा लग गया, ये छोटा सा काम है ना एक, तो तलवार काम नहीं आएगी। हो सकता है कि तलवार बहुत बड़ी है, लेकिन तलवार का अपना काम होता है और सुई का अपना काम होता है। इसी तरह से छोटे लोगों का अपना काम होता है। जैसे हमारे जीवन में इन लोगों की अलग से अहमियत होती है। हमें घर के काम के लिए, सफाई के लिए, जूते ठीक करवाने के लिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें छोटे लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन हम मानते हैं कि छोटा ऐसा कोई होता नहीं, काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर भी लोगों की जो सोच है वो यही है कि बड़े लोगों का साथ होने के बाद वो छोटे लोगों से दरकिनार हो जाते हैं, उनका किनारा कर लेते हैं। लेकिन रहीम जी का मानना है कि जहाँ जो काम सुई का होता है उसे सुई ही करती है, तलवार उसकी जगह नहीं ले सकती। तरवरी फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो तरवर है, वृक्ष है, वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर, सरवर तालाब, पिए ही न पान, पान पानी, और ना ही जो तालाब है वो अपने पानी को पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, पर काज हित, पर काज पर होता है दूसरा काज, काम के लिए, भलाई के लिए। कि रहीम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही सुजान सज्जन व्यक्ति संपत्ति धन दौलत संचय ही इकट्ठा करते हैं, कि दूसरे लोगों की भलाई के लिए ही उनकी संपत्ति होती है। किनकी? सज्जन व्यक्तियों की। जिनके पास जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। तभी रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उससे हमें छिटकाना, जैसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे हमें मतलब एक झटके से उस धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात अगर हमारा किसी के साथ संबंध है, प्रेम संबंध है, हमारी मित्रता है, हम किसी के साथ रहते हैं, तो उस संबंध को एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। क्योंकि एक बार जो संबंध टूट जाता है दोबारा से वो नहीं मिल पाता। कैसे? मिले गांठ पड़ जाए। अगर हम आपस में मिलने की भी कोशिश करते हैं तो बीच में एक दूरी सी रह जाती है। जैसे धागे को तोड़ने के बाद अगर हम उसको जोड़ते हैं तो एक गांठ लगा देते हैं और वो गांठ बीच में आती रहती है। उसी तरह से प्रेम में एक बाधा, एक दूरी बनी रहती है या बन जाती है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सोए। यहाँ रहीम ने पानी की महिमा बताई, पानी के रूप बताए कि क्या? रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने अंदर पानी को रखिए। पानी क्या होता है? हमारे अंदर मान सम्मान की भावना होती है, हमारे इज्जत होता है, हमारा अभिमान होता है। पानी, पानी बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना हो जाता है। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार है इसमें,
कैसे? पानी गए ना उभरे। अगर पानी खत्म हो जाता है तो पानी के बिना क्या नहीं होता? मोती, क्योंकि जो मोती है वो पानी में होता है। अगर पानी नहीं होगा तो मोती नहीं होंगे। मोती गहरे सागर में मिलते हैं ना, तो पानी से ही मोती का निर्माण माना गया है यहाँ। ठीक है। और पानी गए ना उभरे मोती मानुष, मनुष्य, मनुष्य को क्या कहते हैं ना कि तेरे अंदर इतना ही पानी है बस। तो पानी का अंदर तेरे अंदर इतना ही सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है। और चून, चून आटा, जैसे हम खाना बनाते हैं तो सूखे आटे की रोटी थोड़ी बनती है। जब तक उसमें पानी डालकर मिक्स नहीं करेंगे, आटा नहीं बनाएंगे, तो पानी के बिना ना तो मोती बनेगा, ना मनुष्य का मान सम्मान रहेगा, और ना ही आटा या चून हम बना पाएंगे। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। तो ये थे हमारे कक्षा 6 रहीम के दोहे, जिसे लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। धन्यवाद।